क्या है कुर्मी आरक्षण की मांग? बिहार, बंगाल और झारखंड में कुर्मी समुदाय का सियासी वर्चस्व है। अकेले झारखंड में कुर्मी जाति की आबादी 15% के आसपास है। 1980 में कुर्मी समुदाय के लोगों ने खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की। समुदाय का तर्क था कि पिछड़ेपन के आधार पर उन्हें यह हक मिलना चाहिए। झारखंड और बंगाल के कई हिस्सों में इसको लेकर आंदोलन हुए। उस वक्त झारखंड में विनोद बिहारी महतो कुर्मी समुदाय का नेतृत्व करते थे। धीरे धीरे कुर्मी समुदाय के मुद्दों को आजसू ने उठाना शुरू किया। सुदेश महतो इसके कर्णधार बने। मुख्यमंत्री रहते अर्जुन मुंडा ने कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन केंद्र ने मांग उस वक्त खारिज कर दी। हाल के दिनों में जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा ने नए सिरे से इस मांग को हवा दी है। जयराम भाजपा से 1932 की खतियानी नीति और कुर्मी आरक्षण को लागू करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। वह इसी मुद्दे के आधार पर चुनाव में भी उतरे थे। 1931 के पहले एसटी में शामिल होने का दावा। दरअसल झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में रहने वाले कुर्मी जाति के लोगों का दावा है कि 1931 तक मुंडा, मुंडारी, संथाली आदि के साथ कुर्मी भी आदिम जनजाति की सूची में शामिल था। देश आजाद होने के बाद 6 सितंबर 1950 को जब संसद में जनजातियों की सूची प्रस्तुत की गई तो उसमें कुर्मी नहीं था। इसका लोकसभा में उपस्थित 15 सांसदों ने विरोध किया था। कुर्मी समाज के नेताओं का कहना है कि एक साजिश के तहत इसे आदिवासी की सूची से हटाया गया। ऐतिहासिक पहचान और अस्मिता का सवाल। कुर्मी समाज के लोग कहते हैं कि आदिवासियत उनकी ऐतिहासिक पहचान और अस्मिता का सवाल है। वे इस पहचान को वापस लेकर रहेंगे। उनका कहना है कि अर्जुन मुंडा जब 2004 में राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ही कुर्मी जाति को आदिवासी बनाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गए। लोकसभा में भी मुद्दा उठा। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग संसद के अलावा झारखंड और बंगाल की विधानसभाओं में भी उठाई जाती रही है। बंगाल के सांसद अधीर रंजन चौधरी कई बार लोकसभा में यह मुद्दा रख चुके हैं। जमशेदपुर से सांसद रहे सुनील महतो, जमशेदपुर की पूर्व सांसद आभा महतो और उड़ीसा के सांसद रविंद्र कुमार जेना भी संसद में इसे लेकर समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं। आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज के दावों को किया खारिज। दूसरी तरफ कुर्मियों की इस मांग पर आदिवासी समाज को सख्त ऐतराज है। यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कुर्मियों की यह मांग आदिवासियों की पहचान पर हमला है। कुर्मी परंपरागत तौर पर हिंदू हैं और वे गलत आधार पर आदिवासी दर्ज के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आदिवासी मानते हैं कि कुर्मी समाज की नजर अब आदिवासियों की जमीन जायदाद पर टिकी है। उनकी मंशा आदिवासियों के लिए सुरक्षित संवैधानिक पदों को हाईजैक करने की है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।